तब वो बुजुर्ग उसे कोई घोल देता है और कहता है कि ये हर्बल ड्रिंक है, इसे पियोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मैसी भी परेशानी में है तो उसको थोड़ा पीकर बुजुर्ग को बोतल लौटा देता है। इसके तुरंत बाद उसको अजीब सा महसूस होता है और अचानक वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब सुबह उसने वो टैबलेट लिया था। कौन सा? जेनॉक्स वाला। एंड मैसी एकदम से कंफ्यूज्ड कि ये चल क्या रहा है। दादी कहती है कि बेटा इस तरह टैबलेट्स खाते रहोगे तो सेहत के लिए हानिकारक है। और टीवी पर फ्राइडे द 13th नाम की म्यूजिक एल्बम की बातें चल रही होती है। मतलब सुबह की सारी बातें रिपीट हो रही है। यही सोचकर मैसी का सर चकरा जाता है कि मुझे हो क्या गया है या दुनिया को क्या हो गया है। वो वहां से जाने ही लगता है तो दादी जबरदस्ती ब्रेड ऑमलेट को कवर में डालकर उसे दे देती है। मतलब दोस्तों अब आगे एग्जाम भी वैसा ही होगा। ये सोचकर वो हिस्ट्री का सिर्फ वो टॉपिक पढ़ लेता है, यानी नंबर 8 वाला टॉपिक। एंड फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर वही सवाल करता है कि तुम्हें जेनॉक्स टैबलेट लेने से कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं। इस बार मैसी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो घटनाएं हो चुकी हैं वो रिपीट हो रही है। तब डॉक्टर कहता है कि ऐसा है तो तुम्हें ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। वैसे हम इस टैबलेट को 10 लड़कों पर टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से तुम्हारे अलावा एक और लड़के को इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है। वो लड़का भी कह रहा था कि शराब पीने के बाद उसे फ्यूचर की बातें दिख रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें और उस लड़के को ये टैबलेट नहीं दूंगा। वैसे मुझे इस टैबलेट से चिढ़न है क्योंकि कई महीने पहले मैंने इसे खुद पे टेस्ट किया था। मुझे तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक तरह की एलर्जी हो गई जिसके बाद से मैंने टैबलेट लेना छोड़ दिया। पर मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स पर इसे टेस्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं इसे मार्केट में आने नहीं दूंगा, देखना तुम। इसी कोशिश में लगा हुआ हूं बस मैं। अब यहाँ से मैसी स्कूल जाता है तो फिर टीचर उसे नंबर 1 चूज करने को कहते हैं, लेकिन वो चुनता है 8 और उसे हिस्ट्री का वही टॉपिक आता है। मैसी उसे मस्त लिखना शुरू कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर हॉस्पिटल के डीन के पास जाकर कहता है कि हमें इस टैबलेट को टेस्ट करना छोड़ देना चाहिए। अब तक 2 लड़कों को उसके साइड इफेक्ट होने लग गए हैं, पर डीन कहता है कि बाकी 8 तो ठीक है ना, इसलिए हमें ये टेस्ट जारी रखना होगा। अब यहाँ स्कूल में जोंका भी उसी तरह पैरों पर आंसर लिख कर आई थी और उसे वो पेपर में भी लिख देती है। फिर टीचर कहती है कि इंग्लिश नहीं आती बेटा, तब भी बोलने की कोशिश क्या करो, गलती करके सीख पाओगी। अब जोंका मैसी से पार्टी में आने को कह देती है और इस बार मैसी रियलाइज कर लेता है कि जरूर उस पार्टी में जोंका को खतरा है, क्योंकि पिछली बार तो किसी ने उसका कत्ल कर दिया था। इस बार मैं जोंका को नहीं खोऊंगा। यही सोचकर वो कहता है कि हाँ मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। फिर वो जोंका के साथ ही पार्टी में जाता है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। सभी काफी ड्रिंक भी कर लेते हैं और मस्त डांस होता है। मैसी और जोंका की लव स्टोरी भी बढ़िया शुरू हो जाती है और क्योंकि जोंका पार्टी से बाहर नहीं गई तो उसका कत्ल भी नहीं हुआ। अब अगले दिन जोंका के घर पर पुलिस आती है और उसे बताती है कि कल रात पार्टी वेन्यू के पास तुम्हारी फ्रेंड का कत्ल हो गया था। ये सुनकर मैसी और जोंका दोनों टूट जाते हैं। जोंका के साथ जाकर मैसी ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जोंका के बजाय उसकी बेस्ट फ्रेंड उस कातिल का शिकार बन गई थी। पर मैसी नहीं चाहता था कि कोई भी मरे, इसलिए वो सोच लेता है कि इस बार मैं जाकर शराब पीऊंगा तो वापस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाऊंगा और इस बार मैं जोंका और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों को ही बचाऊंगा। तो अगेन मैसी बार में जाकर शराब मांगता है तो बारटेंडर उसको अलग अलग ड्रिंक्स के नाम बताती है, लेकिन मैसी को उनके नाम तो पता नहीं, तो वो कहता है मुझे कोई हर्बल ड्रिंक चाहिए। वो भी मैसी को एक ड्रिंक देती है जिसे पीकर भी मैसी में कोई बदलाव नहीं होता। वो और पीता है और इतनी पी लेता है कि उसे उल्टी आ जाती है और फिर वो सीधे जाता है बाथरूम की ओर। वहाँ लाइट भी नहीं होती। मैसी अंदर जाकर उल्टी कर देता है और वहाँ से बाहर निकलता है तो बाथरूम से एक आदमी निकलकर चिल्लाता है कि वो कौन गधा है जिसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी वहाँ पर। लेकिन मैसी अब भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया दोस्तों, और तब उसे याद आता है कि हॉस्पिटल वाले उस बुजुर्ग पेशेंट का जो हर्बल ड्रिंक था शायद उसे पीकर ही मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब मैसी सीधे उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन विजिटिंग आवर्स के बाद वहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जाता। नर्स तो मजे से हॉरर मूवी देख रही होती है और कहती है कि कल आना जाओ अब यहाँ से। मैसी जाने की एक्टिंग तो करता है लेकिन चुपके से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और फिर उस बुजुर्ग को ढूंढता है। आखिरकार वो बुजुर्ग का बेड ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ पर बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग नहीं है, कम से कम उसका हर्बल ड्रिंक तो यही होगा। यही सोचकर मैसी उस जगह को पूरा छान मारता है, पर इतने में नर्स आकर सिक्योरिटी को बुला लेती है। प्लीज प्लीज मुझे बस इतना बता दो कि इस बेड वाले दादा का नाम क्या है, कहाँ वो रहते हैं। वो कहती है वो तो नशा मुक्ति केंद्र चले गए हैं। अब वहाँ दादा की तरह और भी कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की कहानियां शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने शराब की आदत कैसे छोड़ी। दादा कहते हैं कि मुझे शराब को छोड़े हुए 4 महीने हो चुके हैं। शराब ने मेरी लाइफ मुझसे छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया। इतने में मैसी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि दादाजी वो हर्बल ड्रिंक दीजिए मुझे, आपके पास तो बहुत होगी ना। दादा कहते हैं ये क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे शराब छोड़े हुए लंबा टाइम हो चुका है। ओए बुढ़े तुम इन सबको उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं समझे, यहीं कहीं छुपा के रखी होगी तुमने वो। ये कहकर वो दादा के पास से शराब निकाल कर सभी को दिखाता है और फिर उसमें से एक बूंद पीने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सिक्योरिटी आ जाता है और बोतल छीन लेता है। थोड़ी शराब नीचे गिर जाती है और मैसी तो कुत्ते की तरह उसको चाटने लग जाता है। ये देखकर सभी उसको पागल समझकर घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं कि अचानक उसे अजीब फील होने लगता है और वो खुश होता है कि चलो आखिर मैं टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ। और जैसा उसने सोचा था वो वापस सुबह के उसी टाइम पे पहुंच जाता है। वेल अब आज के दिन क्या क्या होने वाला है वो मैसी बखूबी जानता है और खुशी से नाचने भी लगता है। दादी कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया। मैसी कहता है वो सब आपकी समझ में नहीं आएगा दादी, मैं तो चला यहाँ से, कहकर वो निकल जाता है। और इस बार वो दादी का ब्रेड ऑमलेट भी नहीं लेकर जाता। यहाँ से वो सीधे जाता है डॉक्टर के पास और जब डॉक्टर साइड इफेक्ट के बारे में पूछता है तो मैसी एकदम कॉन्फिडेंटली कहता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सुनकर डॉक्टर भी होता है खुश और वो मैसी को कहता है कि ठीक है इस दवाई को एक और महीने खा लो। फिर जाता है वो स्कूल। पहले तो वो एकदम चुपचाप जाता था, लेकिन अब वो हर किसी को हाय हेलो कहकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता रहता है और जाकर सीधे जोंका को किस भी कर देता है। पिछले टाइमलाइन में तो इन दोनों के बीच प्यार हो गया था जो कि सिर्फ मैसी जानता है। इस टाइमलाइन में जोंका कुछ नहीं जानती और वो चौंक जाती है कि ये मुझे किस क्यों कर रहा है। फिर मैसी उससे अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगता है और कहता है कि तुम इंग्लिश में कमजोर हो ना, बस एक बार अंदर जाकर इंग्लिश में तुम्हें जो आता है बक दो, टीचर तुम्हें जरूर अप्रिशिएट करेगी। जोंका भी वैसा ही करती है। यहाँ मैसी हिस्ट्री के उस टॉपिक के बारे में बढ़िया बात करता है।
जिससे टीचर्स बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। जोंका की कोशिश को देखकर उसकी टीचर भी उसकी काफी तारीफ करती है। एंड मैसी विजिटिंग आवर्स में जाता है हॉस्पिटल में और दादा से कहता है कि दादा कैसे हो, मुझे भूल गए क्या? दादा कंफ्यूज होते हैं कि ये है कौन, इसे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। वो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैसी कहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, वैसे मुझे आपका वो हर्बल ड्रिंक चाहिए। बेटा ड्रिंक तुम्हें देकर मैंने क्या पानी पीना है? मैसी कहता है इतना मत करो दादा, ये देखो तुम्हारे लिए फॉरेन का माल लेकर आया हूँ। अरे बेटा तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, फॉरेन का माल मेरा और ये देसी ड्रिंक तुम्हारा, ले लो। हाँ अब इससे पहले कि वो नर्स आ जाए इसे छुपा दो। मैसी भी हर्बल ड्रिंक ले लेता है और पूछता है कि वैसे आप ये हर्बल ड्रिंक बनाते कैसे हो, मुझे भी उसका सीक्रेट बताओ ना। बेटा एप्पल को क्रश करके कैरेट, बीन्स और फिर सब्जी बनाने का मसाला वगैरह डालकर फिर नशीले पत्ते मिलाता हूँ, और हाँ इसका सबसे खास इंग्रेडिएंट है छिपकली की पूंछ, उसे भी डालता हूँ और फिर जो हाथ लगे वो सब मिलाकर बनाता हूँ इस खास हर्बल ड्रिंक को। इस पर दोनों को हंसी भी आ जाती है और हर्बल ड्रिंक लेकर मैसी अपने घर में रख देता है। अब मैसी को जब जरूरत पड़ेगी वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकेगा। फिर वही पार्टी होती है और फिर से मैसी और जोंका का प्यार शुरू। अब मैसी को किसी तरह जोंका की बेस्ट फ्रेंड के कत्ल को रोकना है, इसलिए वो उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब जैसे वो बाहर जाती है ना तो मैसी जोंका को बताकर एक ग्लास जार हाथ में लिए उस लड़की के पीछे जाता है। वो एक जगह छुप भी जाता है ताकि जब वो कातिल उस लड़की को मारने आए तो मैसी उसे पकड़ ले। पर दोस्तों वो कातिल भी मैसी के पास ही छुपा हुआ है, उसके हाथ में चाकू भी है। ये देखकर मैसी उससे लड़ने लग जाता है और गुस्से में उस ग्लास जार को उसके सर पे जोर से मारता है, जिसकी वजह से कातिल स्पॉट पर मर जाता है। अब वो लड़की तो नहीं जानती ना कि हुडी वाला कातिल था, उसे लगता है कि मैसी ने उस हुडी वाले का कत्ल कर दिया। तो वो पार्टी में जाकर सभी को बता देती है कि मैसी ने बाहर किसी को मार दिया। सभी बाहर आ जाते हैं तो मैसी उस हुडी वाले का पर्स लेकर वहां से भाग जाता है। ये लोग तो मैसी को कातिल समझने लगते हैं। दूसरी ओर मैसी उस हुडी वाले के पर्स से उसका आईडी देखकर उसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेता है और घर आ जाता है। दादी उसको देखकर तो घबरा जाती है कि बेटा तुम्हारे सर पर खून कैसा? तो मैसी बताता है कि एक आदमी ने एक लड़की का कत्ल करना चाहा पर मैंने उस लड़की को बचा लिया। अच्छा काम किया बेटा तुमने, तो ये टैबलेट खा लो, कहकर वो उसे टैबलेट देती है। मैसी टैबलेट खा भी लेता है। दादी को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा पोता इतना हिम्मत वाला है बताओ। लेकिन वहाँ मैसी के सारे फ्रेंड्स पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि मैसी ने हुडी वाले का कत्ल कर दिया। और फिर क्या था, मैसी के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो घबराकर उस हर्बल ड्रिंक को पीने वाला होता है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है, और जैसे तैसे वो थोड़ा पी लेता है। और इस बार वो कत्ल के पहले वाले टाइमलाइन में नहीं पहुंचता, बल्कि कत्ल के बाद जब वो घर लौटा और दादी ने उसको टैबलेट दिया था उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है। मैसी की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इस बार मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। वो दादी से पूछता है कि आपने मुझे कौन सा टैबलेट दिया था? अरे वही टैबलेट बेटा जो तुम हमेशा लेते हो। अरे दादी ये क्या किया आपने, क्यों दिया आपने मुझे वो टैबलेट? तब जाकर दोस्तों वो इस टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ पाता है कि जब भी वो हर्बल ड्रिंक पीता है तो वो उसी टाइम में पहुंच जाता है जिस लास्ट टाइम में उसने जेनोक्स टैबलेट खाया हो। और इस बार हर्बल ड्रिंक पीने से पहले उसने जिस टाइम पे जेनोक्स खाया उसी टाइम में वो टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाता है। अब पिछली बार उसने हर्बल ड्रिंक पीने से पहले सुबह को जेनोक्स टैबलेट लिया था, इसीलिए वो बार बार उसी टाइमलाइन में पहुंच रहा था। लेकिन इस बार कत्ल के बाद जब वो घर आया तो दादी ने उसको टैबलेट दे दिया, इसलिए वो उस टाइम में पहुंच गया जिस टाइम उसने वो टैबलेट खाया था। और अब वो जितनी भी बार टाइम ट्रेवल कर ले वो इसी टाइमलाइन में पहुंचेगा, ना कि सुबह के उस टाइमलाइन में जब कत्ल नहीं हुआ था। इस तरह कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के बाद वो पुलिस के आने से पहले ही उस हर्बल ड्रिंक को पी लेता है और फिर करता है टाइम ट्रेवल। दादी फिर कहती है कि मेरा पोता सच में हिम्मत वाला है। मैसी चिढ़कर कहता है कि हिम्मत गई भाड़ में, देखो बढ़िया मुझे ढूंढते ढूंढते पुलिस आ गई, समझ गई आप, उनसे कह देना कि आपने मुझे देखा ही नहीं बस। इस तरह दादी को समझाकर वो हर्बल ड्रिंक लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन पुलिस तो उसे घेर चुकी थी और वो उसका पीछा भी कर लेते हैं। मैसी फिर से हर्बल ड्रिंक पीता है और वापस उस डायलॉग वाले पॉइंट पर पहुंचता है जहां दादी कहती है कि मेरा पोता सच में हिम्मत वाला है। हे भगवान इस बुढ़िया का मुंह बंद कर दो यार प्लीज। देखो दादी पुलिस आएगी तो कह देना मेरा पोता घर पर नहीं है। ये बताकर मैसी छुप जाता है। पुलिस आती है तो दादी वही कहती है और पुलिस इस बार चली जाती है। अब मैसी समझ जाता है कि वो ज्यादा पास्ट में नहीं जा पाएगा, तो वो दादी से पूछता है कि आपने कभी मेरा टैबलेट खाया है? वो कहती मैं क्यों खाने लगी बेटा, मैं तो बस अपना बीपी टैबलेट ही लेती हूँ। मैसी सोचता है कि शायद बीपी टैबलेट से ही बात बन जाए, तो वो दादी से कहता है कि देखो दादी आपकी अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये जो हर्बल ड्रिंक है अगर आप इसे पिएंगी तो पास्ट में चले जाएंगी, फिर आप ही मुझे बचा सकती है। दादी भी उसको पी लेती बिना कुछ सोचे और कहती क्या बेटा ये कैसी शराब है, जरा भी दम नहीं है इसमें, तो इतना पीकर भी नशा नहीं चढ़ा बताओ। लो दोस्तों लगता है दादी ने हर तरह की शराब पी के रखी हुई है और इन्हें उसकी काफी परख भी है। खैर मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा, ये कहकर मैसी तुरंत बॉटल लेकर निकल जाता है। अब वो पुलिस से छुपकर रहने लगता है। इंटरनेट पर मैसी के बारे में ऐसी खबरें होती है जैसे कि वो एक बहुत ही खतरनाक कातिल हो। जोंका का मिस्ड कॉल देखकर वो उसे कॉल भी करता है, तो वो पूछती है तुम्हें क्या हो गया है? ये कहता है कि मैं तुम्हें बाद में डिटेल में सब बताऊंगा। अरे तुम हो कहाँ मैसी? मैं शहर के अंदर ही हूँ, एक्जैक्टली अपना लोकेशन बताओ मैसी तुम। मैसी समझ जाता है कि जरूर जोंका के पास पुलिस है जो उसका लोकेशन जानना चाहती है, तो वो तुरंत ही कॉल कट कर देता है। और सच में जोंका के पास पुलिस होती है दोस्तों, और वो पूछते हैं कि क्या मैसी इतना बुरा लड़का है कि कत्ल कर दे? जोंका कहती कि नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ मैसी ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और अचानक उसने कत्ल कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मैसी रियलाइज करता है कि अब वो कत्ल के पहले की टाइमलाइन में तो नहीं पहुंच सकता। अब अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो है डॉक्टर। वो डॉक्टर से मिलने जाता है और दूसरे पेशेंट्स के साथ बैठा होता है, लेकिन वो बहुत देर यहाँ बैठा नहीं रह सकता, तो वो झट से अंदर घुस जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आपने कई महीने पहले जेनोक्स टैबलेट यूज किया था ना। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? मैसी कहता है आप ही ने मुझे बताया था, लेकिन दूसरे टाइमलाइन में। देखिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, पर प्लीज उससे पहले आपको ये हर्बल ड्रिंक पीना होगा। डॉक्टर कहता है ये क्या मजाक है, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। और कोई रास्ता न पाकर मैसी डॉक्टर को चाकू दिखाकर धमकाता है और जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसको पिलाने नहीं देता। अब मैसी कहता है कि अगर आपने इसको नहीं पिया तो मैं अपना हाथ काट लूंगा। कहकर मैसी अपना हाथ काट लेता है और कहता है कि अगर आप अभी भी नहीं माने तो मैं अपना गला काट दूंगा आपके सामने। इस तरह डॉक्टर को धमकाकर वो उसे बांध देता है और बताता है कि जेनोक्स टैबलेट में ऐसा कोई केमिकल मिला हुआ है जो कि हर्बल ड्रिंक के साथ रिएक्ट करता है, और उस टैबलेट को खाने वाला इंसान उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब उसने लास्ट टाइम जेनोक्स टैबलेट लिया हो। आपने कई महीने पहले जेनोक्स टैबलेट लिया था, तो अब अगर आप इस हर्बल ड्रिंक को पीएंगे तो कई महीने पहले की टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। मैं तो इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद मैंने ये टैबलेट ले लिया था, और मैं उतने पास्ट में नहीं जा सकता जहां से चीजें सही कर पाऊं। आपके अलावा मुझे कोई और नहीं बचा सकता, प्लीज करिए कुछ। और
और हाँ, एक बात याद रखना, इस हर्बल ड्रिंक को बार बार पीने से ही आप हर बार टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। एक बार आप पास्ट में चले गए तो उस वक्त ये हर्बल ड्रिंक नहीं होगा, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आदमी होगा जिसकी नाक एकदम लाल है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैं उस बुढ़े को जानता हूँ, फिलहाल वो नशा मुक्ति केंद्र में है और 4 महीने से उसने शराब नहीं पी। हाँ हाँ डॉक्टर, वही बुढ़ा, वही, उसके पास ये हर्बल ड्रिंक होगा, आप उससे ले सकते हैं ये चीज। वैसे आप पास्ट में जाकर अपनी लाइफ में भी कुछ कर लीजिए, लेकिन मेरी खातिर बस एक काम कर दीजिए, मेरे लास्ट एग्जाम के दिन मुझसे मिलिए और ये कहिए कि तुम भी जोंका के साथ पार्टी में चले जाओ बस, क्योंकि अगर वो अकेली पार्टी में जाएगी तो एक हुडी वाला आदमी उसका कत्ल कर देगा। मैं भी उसके साथ जाऊंगा तो वो बच जाएगी, लेकिन तब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल हो सकता है। अब दोस्तों, मैसी ने उस हुडी वाले के पर्स में जो डिटेल्स निकाली थी वो सब डॉक्टर को बताता है और उस कातिल का नाम भी बता देता है। आगे वो कहता है, जब वो पार्टी होगी तो आपको किसी तरह उस कातिल को पकड़वाना है। मेरी लाइफ को बचाने का इकलौता रास्ता यही है डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं जोंका के साथ खुश रहना चाहता हूँ और उस कातिल को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। डॉक्टर मैसी की सारी बातें और सही तरीके से सारी चीजें नोट कर लेता है कि कब क्या करना है, लेकिन अब भी वो हर्बल ड्रिंक पीने से इनकार करता है। तो मैसी उसके पेट में एक मुक्का मारकर जबरदस्ती उसके मुंह में हर्बल ड्रिंक डाल देता है और डॉक्टर नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन ये क्या, डॉक्टर ने टाइम ट्रेवल तो किया ही नहीं। एंड अब मैसी चौंक जाता है, पूछता है आपने टाइम ट्रेवल क्यों नहीं किया। डॉक्टर भी चिढ़कर कहता है कि जरूर तुम्हारे भेजे में कोई प्रॉब्लम है, जाकर अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी कल्पना है, सच नहीं। इतने में पुलिस आ जाती है और मैसी उनसे बचकर भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में चढ़ा देती है। तब डॉक्टर अपनी असिस्टेंट के साथ मैसी को जाते देखता है और अचानक डॉक्टर को अजीब फील होता है। मैसी समझ जाता है कि वाह, डॉक्टर टाइम ट्रेवल करने जा रहा है, वो जरूर टाइमलाइन को बदल देगा। इसी उम्मीद के साथ मैसी हंसकर पुलिस के साथ निकल जाता है। अचानक डॉक्टर टाइम ट्रेवल करके कई महीने पहले के टाइम में पहुंच जाता है एंड वो एकदम शॉक में होता है, क्या मैसी सच कह रहा था। वो डेट चेक करता है और वहां के लोगों से भी पूछ लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में कई महीने पहले के टाइमलाइन में आ चुका है। वो भी तब जब उसने जेनोक्स टैबलेट लिया था। अब सबसे पहले तो वो इस जेनोक्स टैबलेट का नामो निशान मिटाने की सोचता है। उसने स्टूडेंट्स पर जो टेस्ट किए थे उसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर उन सब की रिपोर्ट्स चेंज करके उसमें खतरनाक साइड इफेक्ट्स लिख देता है ताकि ना ये टैबलेट कभी मार्केट में आए और ना इस तरह स्टूडेंट्स की जान के साथ कोई खिलवाड़ हो। अब उस डीन के पास भी दोस्तों इस टेस्ट को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर कुछ टैबलेट्स अपने पास रख लेता है और सीधे पहुंच जाता है उस बुजुर्ग आदमी के पास। उस टाइमलाइन में वो हॉस्पिटल में नहीं था बल्कि हर्बल ड्रिंक बनाने में बिजी था। डॉक्टर उसे पैसे देकर हर्बल ड्रिंक खरीद लेता है। अभी क्या है ना, डॉक्टर का माइंड भी चेंज हो चुका है। वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीकर तंग आ चुका था और वो अमीर बनना चाहता है, तो वो जेनोक्स टैबलेट को खरीदकर बिंगो गेम खेलता है जिसे जीतने पर उसे करोड़ों मिलने के चांसेस हैं। एक बार उस गेम को खेलकर वो विनिंग नंबर्स नोट कर लेता है, फिर हर्बल ड्रिंक पीकर टाइम ट्रेवल करके वापस गेम की शुरुआत करने वाले टाइमलाइन में आ जाता है। फिर क्या था, उन्हीं विनिंग नंबर्स को सिलेक्ट करके वो जीत जाता है गेम और करोड़ों कमा लेता है। वक्त बीतता है और कई महीने के बाद अब मैसी का फाइनल एग्जाम भी आता है। डॉक्टर बहुत अमीर बन चुका है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास और उसने एक अलग ही टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा के रखा हुआ है। वो जाता है मैसी से मिलने। मैसी स्कूल में एग्जाम के लिए बैठा होता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि 1 मिनट तुमसे कुछ अकेले बात करनी है। तो वो मैसी को अपना अजीब सा कॉन्टैक्ट लेंस दिखाकर कहता है कि मेरी आंखों को देखा तुमने, मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, एलियन हूँ और ह्यूमंस के बिहेवियर को जानने आया हूँ, पर शायद तुम मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं एक बात बताता हूँ। तुम एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट में अपना लकी नंबर चूज करना, ये है उसका आंसर और तुम इसे अच्छे से पढ़ भी लेना। और हाँ, तुम जोंका को प्यार करते हो ना, है ना, पर उसे बताने से डरते भी हो। तुम्हारी एंजाइटी और पैनिक अटैक ये सब डर की वजह से होता है ना, इसीलिए पहले डरना बंद करो, फिर तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। जब जोंका तुम्हें पार्टी माने को कहेगी तो वही होगा तुम्हारा लास्ट चांस। तुम हाँ कर देना और उसके साथ वक्त बिताना, वो भी जरूर तुम्हें पसंद करेगी और तुम दोनों लवर्स भी बनोगे। लेकिन अगर तुम जोंका को चाहते हो तो उसके साथ पार्टी में बस चले जाना, समझ गया ना मेरी बात। कहकर डॉक्टर चला जाता है। अब मैसी एग्जाम देने जाता है तो वहाँ टीचर कहती है नंबर 1 चूज करो, मेरा लकी नंबर 1 है इसीलिए, पर मैसी कहता नहीं, मेरा लकी नंबर तो 8 है, मैं वही करूंगा। और जैसा डॉक्टर ने कहा था वही क्वेश्चन आया होता है जिसका आंसर मैसी ने बखूबी तैयार करके रखा था। अब मैसी विश्वास करने लगता है कि सच में एक एलियन ने उसकी मदद की है। एग्जाम के बाद जोंका पूछती है क्या तुम पार्टी में चलोगे। मैसी हाँ कर देता है और दोनों आ जाते हैं पार्टी में। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। इस तरह से जोंका तो बच गई थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर जाएगी तो वो कातिल उसको मार डालेगा। और इसका भी डॉक्टर ने बंदोबस्त करके रखा होता है क्योंकि उसने ठीक टाइम पे पुलिस को उस जगह भिजवा दिया था। जैसे वो हुडी वाला बंदा उस लड़की का कत्ल करने आता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस तरह मैसी की